नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हमारा जीवन खुशियों से और दुख से भरा हुआ है। जब हम दुखी होते हैं तब हम अपने खुशियों के दिन याद करते हैं, लेकिन जब हम खुश होते हैं तो हम दुख वाले दिनों को भूल जाते हैं। जी हाँ, आज मैं एक विषय लेकर आया हूँ, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाइए। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह भी हो सकता है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे गुरु जी, हमें बुराई से अच्छाई की तरफ लेकर जाइए। भारतीय संस्कृति का एक सूत्र वाक्य है, तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की इस प्रक्रिया में श्री सद्गुरु जी का बहुत बड़ा योगदान होता है। संसार में भटकने वाले मनुष्य को तारने के लिए गुरु के समान तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। अगर मैं कहूँ कि गुरु जी हमारे ईश्वर के समकक्ष में हैं, तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, यह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि गुरु हमें अच्छी दिशा देता है, अच्छी दशा देता है। गुरु व्यक्ति की श्रद्धा और निष्ठा को परिपक्व करता है। सद्गुरु हमारे शिष्यों के भ्रम को दूर करते हुए मिथ्यावाद को नष्ट करते हैं। गुरु शिष्य का समन्वय उस सेतु के समान है जो एक श्रेष्ठ और आदर्श समाज का मार्ग प्रशस्त करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने बचपन में जब परमात्मा को पाने और जानने की इच्छा की, तो उनकी यह इच्छा तभी पूरी हो सकी जब उन्हें गुरु श्री राम कृष्ण परमहंस जी का आशीर्वाद मिला। उनकी कृपा से ही नरेंद्र, जिनका नाम बाद में विवेकानंद जी पड़ा, नरेंद्र जी को आत्म साक्षात्कार कर वह विवेकानंद बन सके। भारतीय इतिहास में आचार्य विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है, जिन्होंने अपनी विद्वता अपने क्षमता के बल पर चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन रूढ़ कर एक आतताई शासन को उखाड़ फेंका। गुरु हमारे अंतर्मन को आहत किए बिना हमें सभ्य जीवन जीने की कला से परिचित करवाते हैं। गुरु की महिमा को शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। गुरु ही वह व्यक्ति है जो अपने शिष्यों के अंतःकरण में ज्ञान विवेक रूपी चंद्र की किरणें बिखेर सकता है। भारतीय संस्कृति का सूत्र वाक्य तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उजाले की ओर जाने की इस प्रक्रिया में श्री गुरु जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान रहता है। चाहे हम किसी भी गुरु को माने, कोई भी गुरु के ऊपर हम विश्वास करते हैं, वहाँ पर किसी प्रकार का संदेह नहीं आता। गुरु का स्तर भगवान के समान ही माना गया है, क्योंकि गुरु व्यक्ति और सर्वशक्तिमान के बीच एक कड़ी का काम करता है। हमारे देश में प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा अथवा व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन महाभारत एवं वेद रचयिता महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। इस गुरु पूर्णिमा के पावन दिन हम भी अपने अपने सद्गुरु भगवंत के श्री चरणों में नतमस्तक होकर अंधकार से प्रकाश की ओर गतिमान होने का आशीर्वाद प्राप्त करें। यहाँ पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि केवल गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु को याद करना उससे अच्छा है कि प्रतिदिन आप अपने गुरु को याद करें, अपने गुरु की आराधना करें, अपने गुरु की पूजा करें, अपने गुरु जी के उपदेशों पर चलें। और यहाँ पर मैं आपको यह भी कहना चाहता हूँ, श्री नारायण सेवा संस्थान में यहाँ पर सद्गुरु की पूजा और उनकी वंदना और उनका अभिनंदन प्रतिदिन होता है। गुरु पूर्णिमा तो एक बहाना है सभी को एक गुरु के दरबार में लाने का, लेकिन गुरु की आराधना, गुरु की वंदना प्रतिदिन करनी चाहिए, जिससे आपके हृदय का जो मैल है वो धुल जाएगा और आपके अंदर जो आत्मा है वो पवित्र हो जाएगी। आप दूसरों की सेवा करने के लिए आगे बढ़कर स्वयं आएंगे और
अपने जीवन को सफल बनाएंगे। नारायण सेवा संस्थान में श्री गुरु पूर्णिमा के दिन अपने सदगुरु पूज्य श्री कैलाश जी मानव व श्री गुरु माता कमला जी का बहुत ही भजन पूजन होता है। इस दिन साधक वृंद पूर्ण श्रद्धा व निष्ठा से वंदन अभिनंदन करते हैं। आप श्री भी सेवा पुरोधा के इस अभूतपूर्व अभिनंदन समारोह में शामिल हुआ कीजिए, गुरु वंदना कीजिए। केवल गुरु पूर्णिमा पर आकर वंदना करना ही एक वो है नहीं है कि भाई केवल गुरु पूर्णिमा के दिन ही आकर आप वंदना करें। आप बहाने ढूंढें कि बार बार गुरु के चरणों में आएं, उनकी पूजा करें, उनकी वंदना करें और आशीर्वाद की प्राप्ति करें। और यह आशीर्वाद आपके लिए सुखी जीवन का द्योतक होगा, आपके लिए धनी जीवन का द्योतक होगा, आपके लिए एक मॉडल, एक कुशल, एक संपन्न जीवन का द्योतक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस तमसो मां ज्योतिर्गमय विषय को यहीं समाप्त करता हूं और आप सभी परिवारजनों के लिए और अपने नारायण सेवा संस्थान के सभी प्रबंध कमेटी और उनके सभी सदस्यों के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करता हूं। आप अपने जीवन पर सदैव प्रगति करते रहें, आगे बढ़ते रहें और जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जो अपंग व्यक्ति हैं, उनकी सेवा में लगे रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय नारायण सेवा संस्थान।